तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा कि जेनेसो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और वो किसी की भी ऐसी की तैसी कर सकता है। लेकिन ऐसा क्या हो गया जिसके कारण वो इतना ज़्यादा गुस्से में है? तो ये देखने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और हाँ, एंड मिस मत करना, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब तांजीरो और ग्यू इन्फिनिटी कासल में आगे बढ़ रहे हैं ताकि वो अदर डीमंस को डिफीट करके मुजान के पास पहुंच जाए। और इन्फिनिटी कासल में मैसेंजर कौवे चारों तरफ घूम रहे हैं जो सबको एक दूसरे की खबर दे रहे हैं। और तांजीरो और ग्यू को भी पता चल जाता है कि अब शिनोबू मर चुकी है। ये मैसेंजर कौवे किरिया उबयाशिकी के कहने पर इन्फिनिटी कासल में घूम रहे थे और जिनको नहीं पता, किरिया उबयाशिकी मास्टर उबयाशिकी का बेटा है जो अभी जिंदा है और इसके अलावा उसकी दो सिस्टर्स भी जिंदा है जो अभी फिलहाल इन्फिनिटी कासल का मैप ड्रॉ कर रहे हैं ताकि वो लोग डीमन हंटर्स तक सही इन्फॉर्मेशन टाइम पे पहुंचा सके। अब हमें जेनेसु वर्सेस काइगोकू को दिखाया जाता है जो एक दूसरे के सामने खड़े हैं और यहाँ पर माहौल काफी ज्यादा टेंस हो रखा है। मतलब हम लोग पहली बार जेनेसु को बिना सोए इतना सीरियस देख रहे हैं। और काइगाकू जेनेसु को बोलता है कि तुम अभी तक नहीं बदले और वो बोलता है कि तुम अभी भी बहुत ही ज्यादा वीक हो हमेशा की तरह। और वो जेनेसु से ये भी पूछता है कि क्या तुम और भी फॉर्म को यूज कर सकते हो। तो जेनेसु उसको गुस्से में देखता है और बोलता है कि तुम बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हो क्योंकि तुम अपर मून के बॉटम रैंक में आ चुके हो। और जेनेसु यहाँ पर काफी ज्यादा सीरियस दिखाई दे रहा है, उसके एक्सप्रेशन बहुत ही खतरनाक लग रहे हैं। अब जेनेसु काइगाकू को पूछता है कि आखिर तुम डीमन क्यों बने, मतलब कि जो बंदा लाइटनिंग ब्रीदिंग का सक्सेसर है उसे आखिर डीमन बनना ही क्यों पड़ा। वेल जेनेसु का ये पॉइंट काफी वैलिड भी है और वो चिल्लाते हुए काइगाकू को ये भी बोलता है कि अगर तुम आज डीमन नहीं बने होते तो ग्रैंडपा ने अपने आप को मारा नहीं होता। जी हाँ, ये काफी ज्यादा शॉकिंग ट्रूथ है। और यहाँ पर जेनेसु उस बुढ़े की ही बात कर रहा है जिसने उसे ट्रेनिंग दी थी और जो एक टाइम पर फॉर्मर हाशिरावी थे। जेनेसु के ग्रैंडपा ने खुद अपने हाथों से अपने तलवार से अपने छाती को काट लिया था और उन्हें घुट घुट कर मरना पड़ा। यहाँ पर जेनेसु काफी इमोशनल होकर रोते हुए बोलता है उन्होंने खुद का पेट काट लिया, अगर वहाँ पर कोई होता जो उनका सिर काटता तो उन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होती। और ये सब काइगाकू के कारण ही हो रहा है क्योंकि वो लाइटनिंग ब्रीदिंग का सक्सेसर बनने की जगह एक डीमन बन गया। लेकिन काइगाकू को इससे कोई अफसोस नहीं हो रहा है। वो हंसते हुए बोलता है कि ये मेरी तकलीफ नहीं है, मैं उन्हीं के साथ रहूंगा जो मुझे ज्यादा अच्छे से वैल्यू देंगे। वेल ये सारी बातें फैमिली ड्रामा की तरह साउंड कर रही होगी। इसके अलावा काइगाकू अपने ग्रैंडपा को और भी भला बुरा बोलता है जिसके कारण जेनेसु काफी गुस्से में आ जाता है। और भाई साहब, जेनेसु काइगाकू को धमकी देता है कि तुम असली गार्बेज हो, मैं सिर्फ फर्स्ट ब्रीदिंग यूज कर सकता हूँ लेकिन तुम सभी ब्रीदिंग यूज कर सकते हो सिवाय पहले के। ग्रैंडपा को अपने आप को सिर्फ इसीलिए मारना पड़ा क्योंकि उनका एक वर्दी सक्सेसर नहीं था जो सभी ब्रीदिंग फॉर्म को यूज कर पाता। अब यहाँ पर काइगाकू गुर्राते हुए थंडर ब्रीदिंग यूज करता है और काइगाकू जैसे ही फोर्थ फॉर्म यूज करता है जेनेसु तुरंत गायब होकर उसके पीछे पहुंच जाता है, जिसे देखकर काइगाकू भी चौंक जाता है कि ये इतना पावरफुल कैसे बन गया। और जेनेसु गुस्से में बोलता है तुम बहुत ही स्लो हो। और जेनेसु ने उसके अटैक को सिर्फ डॉज नहीं किया बल्कि उसके छाती पर एक कट भी लगा दिया जिसके कारण काइगाकू का खून निकलने लग जाता है। अब हमें काइगाकू का पास्ट दिखाया जाता है कि वो कैसे डीमन बना। उसे डीमन बनाया था अपर रैंक 1 ने, जिसने अपना खून शेयर किया था उसके साथ और काइगाकू ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया था ताकि वो और ताकतवर बन सके। अब जेनेसु और काइगाकू दोनों एक दूसरे से बहुत ही तगड़ी फाइट कर रहे हैं। अब काइगाकू ब्रीथ ऑफ थंडर सेकंड फॉर्म यूज करता है जिसके कारण वो एक सिंगल मूवमेंट में जेनेसु पर 5 बार अटैक करता है और उसके बाद तुरंत वो थर्ड फॉर्म भी यूज कर देता है जिससे घायल होकर जेनेसु का खून निकलने लगता है और जेनेसु थोड़ा पीछे भी हटने लगता है क्योंकि काइगाकू उसके ऊपर एक के बाद एक अटैक कर रहे हैं। अब काइगाकू 6th फॉर्म यूज करता है जिसके कारण जेनेसु को बहुत ही ज्यादा चोट लगती है और वो छपरा फाड़ के नीचे फेंका जाता है और काइगाकू को बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हंसी आ रही होती। अब यहाँ पर जेनेसु गिरते हुए अपने पास्ट को याद करता है कि उसके ग्रैंडपा ने उसे काइगाकू के साथ रहकर टेक्निक सीखने के लिए कहा था, लेकिन काइगाकू हमेशा उसका मजाक उड़ाता था क्योंकि जेनेसु को सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज करना आता था। अब जेनेसु अपने आप को गिरने से रोक लेता है और वो एक नई थंडर ब्रीदिंग यूज करता है जिसको उसने खुद इन्वेंट किया जिसका नाम था ब्रीथ ऑफ थंडर, फ्लेमिंग थंडर गॉड। और भाई साहब, ये टेक्निक देखने में बहुत ही ज्यादा फ्लैशी है और जेनेसु तेजी से बढ़ते हुए सीधा काइगाकू का गला काट देता है और मरते वक्त भी काइगाकू एक्सेप्ट नहीं करता कि जेनेसु उससे ज्यादा पावरफुल बन गया। और जेनेसु यहाँ पर रिवील भी करता है कि ये फॉर्म मैंने खुद इन्वेंट किया है। अब यहाँ पर जेनेसु भी अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर रहा होता है कि उसे डीमन स्लेयर कॉर्प का एक बंदा बचा लेता है और ये फाइट यहीं पर खत्म होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।